ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाईस तारीख की बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। शिव बाबा कह रहे, बच्चे पुरुषार्थ करके कैसा बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखना है, चेक करना है कि मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। बाबा कहता चेक करो बच्चे, हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। आज प्रश्न पूछा, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। बाबा ने बच्चों से प्रश्न किया कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? पुरुषार्थ की और जो है घर जन जन तक संदेश पहुंचाने की, बाप का परिचय देने की और अपनी अवस्था बनाने की। तो उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए, लगन लगी रहनी चाहिए। कैसे मनुष्यों को देवता बनने का रास्ता दिखाएं। बाबा कहते तात लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। ऐसा बाबा क्या कह रहे हैं? अब तक जैसे जो मतलब वो क्या करते थे, बाबा ने कहा कि जैसे हनुमान जी जैसे भिखारी जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहा। सब जाते हैं तो एक वहाँ पे हुआ नहीं थी गोंडा में। गोंडा में कौन था थे, मतलब किसके घर गए हम जो, हाँ इसके घर, विशाल के घर, विशाल चौधरी, उसके घर गए तो उसकी दादी क्या करी, जबकि ओम शांति में आती थी, कह रही अरे बहुत आते हैं, हम दे दे के थक गए हैं, अब नहीं देंगे हम कुछ। नहीं, पर बाबा ने तो एक एग्जाम्पल ये दिया था कि हनुमान जी और जहाँ राम कथा होती थी वहां जूतियों में जाके बैठ जाते थे। तो उसका भावार्थ था कि उनके अंदर इतनी नम्रता थी, निर्माणता थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे अंदर भी ऐसी निर्माणता हो, ऐसा अहंकार ना हो। हाँ, तो बाबा ने तो निर्माणता के लिए कहा और उसी आधार से आज बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप जाओ, है ना, वेश बदल करके जाओ, टिपटॉप होके जाओ। आज बाबा ने तो स्टैंडर्ड कहा है, स्टैंडर्ड तरीके से जाओ, है ना, और जाकर के उनको रास्ता बताओ, परिचय दो बाबा का। तो बाबा कहते हैं उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। हाँ, क्या आपने ये जो मंदिर बनाया है, क्या आप इनके विषय में जानते हैं कि इनकी जीवन कहानी क्या है। तो बाबा समझाते बड़ी युक्ति से बताना चाहिए। और गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। आज मुरली में गीत की लाइन सुनाई शिव बाबा ने,
बच्चे हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम सारी दुनिया के आंखों के तारे हैं, जग के आंखों के तारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। बाबा समझा रहे हैं बच्चे हम यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने परमधाम स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा समझा रहे हैं कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्मयोगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि यह भी कर्म है। बाबा समझा रहे तुम कर्मयोगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि करना भी कर्म है। नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही कि मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उनके चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो कि भारत में लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। आज कलयुगी मनुष्य मात्र लक्ष्मी नारायण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं, लेकिन उनके विषय में जानते कुछ भी नहीं है। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। क्या महिमा है? 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। बाबा समझाते उनकी महिमा 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। ये बातें तुम अभी समझते हो। लक्ष्मी नारायण 16 कला वाले और राम सीता हैं 14 कला वाले, तो अभी समझते हो। और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो, उनको भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण देवी देवताओं को बाबा समझा रहे बच्चे ऐसा जरूर किसी ने बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते। बाबा समझा रहे हैं अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं, उनमें देवी गुण थे, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है। देखो कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उनको ये राजाई कैसे मिली। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर लाखों रुपया खर्च करके बनाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उनको ये राजाई कैसे मिली। ऐसे गुणवान वह कैसे बने? हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? देखो कितनी अच्छी बात कही, हम अपने को कहते हैं नीच पापी कपटी है। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, प्रभु आप ही तरस करो।
तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत फर्क हो जाता है। एक एक ही देश भारत के रहने वाले, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उनकी सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वो भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। देवी देवताओं में देवी गुण और हमारे में क्या है? आसुरी गुण। बाबा समझा रहे हैं कि जब धरती पर देवता थे तो वो भी हम ही जैसे थे, 5 तत्वों का भौतिक शरीर ही था उनका। उन्होंने इस धरती पर ही लीलाएं की, लेकिन उस समय कोई विकार नहीं थे, कोई तामसिकता नहीं थी, संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए स्वर्ग कहा जाता था। कोई भी कमी नहीं थी वहां पे। इंसान तो क्या, जानवरों में भी इतना प्रेम था कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते थे, घी दूध की नदियां बहा करती थी उस समय। तो बाबा समझाते हैं, गोया हम असुर हैं और वह देवता हैं। गाते हैं, असुर और देवताओं की लड़ाई लगी और देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। देवता यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? कलयुग में तो देवताएं आते ही नहीं। कहते हैं कलयुग में तो भगवान पैर भी नहीं रखता, फरिश्ते पैर भी नहीं रखते। नाम ही है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि देवताओं के राज्य में असुरों का कोई नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। मतलब युद्ध कब है? जब 5 विकार हैं। तो आज इस कलयुग में इंसान विकारों के वश, आसुरी गुणों के वश क्या बन गया? असुर, जो एक दो से लड़ते रहते हैं। तो वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, देवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो क्या करो? देवी गुण धारण करो, तो भी मनुष्य समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही। बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या गुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे। वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। सतयुग में सब जानते हैं कि हम आत्माएं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही है स्वर्ग। बाबा समझा रहे कि सतयुग का नाम क्या है? स्वर्ग। यहाँ है नरक। किसको कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। किसके कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्या करेंगे? बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो कि जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को, और तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान,
चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, खेल है ना। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उनको बाप ने यह राज्य भागी कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता। कलयुग में सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा है। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत फर्स्ट क्लास बॉम्बे में बना हुआ है, मशहूर मंदिर है। बड़े रमणीक चित्र हैं, फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही। यदि कारीगर फर्स्ट क्लास हैं तो चित्र भी कैसा बनाएंगे? फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। हैं लक्ष्मी नारायण फिर से राजयोग सीख रहे हैं, किस लिए? भविष्य देवी देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर तुमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि सुनते तो सब हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे कि ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। बाबा कहते रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। जानते हो इतनी अच्छी बात कही। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं? राज्य सतयुग का स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है। भवके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे। अगर किसके भाग्य में नहीं है तो फिर समझते भी नहीं है। निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का वर्थ प्लेस है। देखो कितनी अच्छी बात कही। जानते हो शिव बाबा ने कहा बच्चे भारत क्या है? परम पिता परमात्मा का वर्थ प्लेस है। बहुत फकुर से बोलना चाहिए। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सारे विश्व की आत्माओं का, मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही बाप है। कहते हैं बेकारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो भारत उनका वर्थ प्लेस है।
अब बाप फिर आया है, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। कलयुगी मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा शिव किसके तन में आते हैं। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य कैसे करेंगे? राज्य भाग्य कैसे दें, राज्यों कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत हैं, सकल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। आज कलयुगी मनुष्य मात्र की, बाबा कहते सकल मनुष्य की, और कर्म सीरत कैसी है? बंदर जैसी। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती हैं। इस पर महाभारी, बाबा कहते मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। इस कलयुग में नरक में सब क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। तो बाबा ने समझाया सब नरकवासी हैं, बाप पाकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। दीदी जी क्या कह रहे हैं बाबा? पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेनी। माया आ रही है, वो देखती है कौन कमजोर है, हैं? हाँ, पहले स्वीटी पे आती थी, फिर राम भैया पे आती थी, अब आज तुम्हारे पास आने लग गई है। उसको पता है कि राम भैया तो बाहर चले गए है ना, इसीलिए अब तुम्हारे पास आने लग गई है। अब बाबा कहते हो पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है? अगर माया के चक्कर में फंसे रहे तो फिर कैसे लेंगे? जो कहते हैं ना दुनिया में लोग के माया मिली न राम। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे हैं कि परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और हमें भक्ति का फल दे रहे हैं। यदि ऐसा निश्चय हो जाए तो बाबा कहते हैं भागे। परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा समझा रहे बच्चे अगर ब्राह्मण बनना है तो क्या करो? श्रीमत पर चलो। किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो, किसी को दुख मत दो। अगर दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अब बाबा कहता है दुख न दो और न दुख लो, दुखियों का दुख दूर करो। तो कैसे करेंगे? दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। तो दुआएं तो दवा से भी बढ़कर के होती हैं। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। भगवान वाच है कि मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो भारतवासियों ने ही क्या की है? भगवान की ग्लानि कर दी है। उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है।
देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे तुमने कितनी धर्म की ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्कर रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम, बाबा कहते हैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। देखो कितनी अच्छी बात कही, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के और जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उनसे तुम मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। इसीलिए तो जो है भगवान संसद है, बदनामी हो रही। हाँ, तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई हैं, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरिपी बनो, टिप टॉप होकर के जाओ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, ऐसे बात करो कि हमने सुना है कि आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, तो हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के मालिक महाराजा महारानी थे। देखो कितना अच्छा तरीका है कि हम आपका दर्शन करने आए हैं और आपको मालूम है कि यही स्वर्ग के महाराजा और महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब तो हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। देखो कितना तरीका अच्छा है। तो आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे। आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया है, हमारी दिल हुई कि आपका मंदिर देखने आए, है ना, और आपके दर्शन करें। आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया है तो आप उनकी जीवन कहानी तो जानते होंगे। हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो उनको भी कल्याण होना नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। ऐसे नहीं, बाबा कहते थोड़ी सी बात में अवस्था डगमग हो जाए, मुंह फूल जाए, खाना छूट जाए, अनबन हो जाए, बात करना छोड़ दें। बाबा कहते ऐसी ना होए। मतलब बाबा समझा रहे पक्का देही अभिमानी बन जाए। कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ऐसा भी नहीं बनना है हमें, अकड़ू भी नहीं बनना है, देह अभिमानी भी नहीं बनना है ना। तो बाबा कहते हैं ना अभिमान में और ना ही अपमान, दोनों चीज में नहीं आना है। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। निंदा स्तुति मान अपमान, बाबा कहें बच्चे सब में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। बाबा ने कहा कि बच्चे क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। बहुत मनुष्य बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख करके खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़े
बड़ों बड़ों से आवाज निकले। बाबा कहते ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट बाबा ने समझाया, ज्ञान के नशे में रहना है। पहली बात कि ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति बनानी है। निंदा स्तुति में अपनी स्थिति कैसी रखनी है? समान। अवस्था डगमग नहीं करनी है। बाबा ने समझाया बच्चे अपनी अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि सबको परिचय देना है। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। आज का वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। सब जने बोलेंगे, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, कहा कि एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं शब्द ही हमें ऊंचा उठाने वाला है और एक मैं शब्द ही हमें नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। मैं कहने से अपना ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। तो आज सुबह से शाम तक हम मैं और मेरा दो ही शब्द यूज करते हैं। तो जहां मैं आए तो मैं कौन, और मेरा आए, है ना, तो मेरा कौन। तो मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, मेरा बाबा। ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। मैं शब्द ही, बाबा कहते, कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में बाबा कहते आ जाएंगे, बंधन में नहीं। श्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित स्थिति, बाबा कहते निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। देखो कितना अच्छा स्लोगन है, याद आया क्या? हाँ, निश्चय विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। आज बाबा की हेडलाइन क्या सुनी?
मुरली की पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, देवी गुण धारण करने हैं, देखना है मैं अब तक क्या क्या अवगुण है, अब आत्माभिमानी कहाँ तक बना हूँ। चेक करना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं और हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। आज का पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्त इशारा 22 तारीख। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए, अपनी नेचर विशेषता की हो जाए और साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। आज का विचार सुनेंगे 21-22 नवंबर। नैतिक, आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों को स्थापित किए बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। देखो कितनी अच्छी बात है। नैतिक, आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों को स्थापित किए बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। अच्छा, ओम शांति।
शांति। सभी गहरी सांस लेकर के ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। हो गए बाबा, ये हो गए बाबा।